अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हमारे पास ग्रेड 5 का मैथमेटिक्स का जो एक्सरसाइज नंबर 2.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 होगा। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा था और उससे पहले हमने 2, 1 इस तरह से। ठीक है, उनको अगर आप देखना चाहते हैं या इसका इंट्रोडक्शन या इसके बारे में आप बेसिक कॉन्सेप्ट लेना चाहते हैं तो वो आप इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स पड़े हुए हैं, उनको ओपन करके प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, तो इसमें कहता है फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द पार्ट। कोई पार्ट है जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी मालूम करनी है, यानी कि फर्ज करते हैं हमारे पास एक बर्तन है। ठीक है, तो उसमें जैसे हम कहते हैं इसमें 5 लीटर आता है, किसी में कहते हैं हम 10 लीटर आता है, किसी में कहते हैं हम 8 लीटर आता है। ये उसकी कैपेसिटी होती है उस बर्तन की। ठीक है, तो कहते हैं पार्ट की कैपेसिटी फाइंड करें दैट कैन मेजर, जो मेजर कर सकता हो मिल्क कितना 24 लीटर, 36 लीटर और 48 लीटर्स एग्जैक्टली। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 24, 36 और 48 लीटर्स मालूम करना है कि उस पार्ट जो है, उस बर्तन की जो है एबिलिटी जो है, उसकी कैपेसिटी जो है वो कितनी है। क्या वो 10 लीटर एक टाइम में मेजर कर सकता है, 20 लीटर कर सकता है, 5 लीटर कर सकता है, 2 लीटर कर सकता है, ये आपने मालूम करना है। किसका 24 लीटर दूध और 36 लीटर और 48 लीटर। इट्स मीन के दूसरे अल्फाज में अगर आप देखें तो हमने इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करना है जो तीनों पे, यानी कि 48 है फर्ज करते हैं, तो एक बर्तन है अगर उसमें 15 लीटर आता है तो जाहिर है 48 में से 15 आएगा, 36 में से 15 आएगा और 24 में से 15, यानी कि उस बर्तन की हमने कैपेसिटी मालूम करनी है, उस पार्ट की। ठीक है, तो यानी कि तीनों में जो कॉमन, सिंपल बात यह है कि हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करना है जो तीनों में कॉमन हो। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा टेबल जो है इन तीनों पे जा रहा हो, सिंपल बात, तो वो उसकी आ जाएगी कैपेसिटी उस पार्ट की। ठीक है, तो सबसे आप दोनों मेथड से, डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं और फैक्टराइजेशन मेथड से भी। क्यों? इसलिए कि उसने मेंशन नहीं किया हुआ है। ठीक है, जहां पे मेंशन कर दे तो वो मस्ट करना होता है, अगर मेंशन ना करे तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले 24 जो है अगर फैक्टराइजेशन मेथड से करें तो इसके ऊपर 2 का टेबल 12, फिर 2 का टेबल 6, फिर आपके पास 2, 3, फिर 3 1 3, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, मालूम करना है 36 को। ठीक है, तो 2 का टेबल 18 टाइम, फिर 2 का टेबल 9 टाइम, फिर 3 का टेबल 3 टाइम, फिर 3 1 3। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा 48। ठीक है, तो इसके ऊपर 2 का टेबल 24, फिर 2 का टेबल 2 1 2 2 2 4, फिर 2 का टेबल 6 टाइम, फिर 2 का टेबल 3 टाइम, फिर 3 1 3, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें हमने क्या लिखना है कि HCF मालूम करना है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ, ठीक है, या फैक्टर्स ऑफ लिख सकते हैं या प्राइम फैक्टर्स ऑफ। ठीक है, जगह कम है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 विच इज इक्वल टू, ये आपके पास ऐसे कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। इज इक्वल टू क्या है, ये देखें 2 1 2 3 4, यानी कि 2 2 2 इंटू 3, ये है। ठीक है, उसके बाद फैक्टर्स ऑफ किसके 36 के। ठीक हो गया, तो ये देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक हो गया, उसके बाद प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48 विच इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा क्या 2 1 2 3 4, 2 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब हमने क्या मालूम करना है, ठीक है, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द पार्ट, यानी कि HCF मालूम करें तो वही आ जाएगा। ठीक हो गया, इज इक्वल टू HCF में क्या होता है, आपके पास कॉमन फैक्टर्स, सबके कॉमन फैक्टर। तो ये देखिए 2 है इसमें, ये भी 2 कॉमन इन तीनों में है, 2 लिख लें। ठीक हो गया, टिक लाजमी करना है आपने। इस तरह से भी कर सकते हैं जैसे ये लाइन लगा के, तो ये देखिए आगे 2 है, ये 2 हो गया, ये 2 तीनों में है, 2 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये 2 है, अब देखिए इसमें नहीं है, बस इसको छोड़ दें, ठीक हो गया, ये आगे देखने की जरूरत नहीं है। अगर ये 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी है ये। ठीक है, तो ये 3 आ जाए। अब देखिए ऊपर वाले सारे खत्म हो गए, बाकी फिर नीचे वालों को देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? कि तीनों में कॉमन होने चाहिए, तो ऊपर वाले सारे यूज हो गए। इट्स मीन के नीचे 2 में कॉमन भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इट्स मीन के आपके पास आ जाएगा 2 to 4 और 4 इंटू 3, यानी कि 12 लीटर। ठीक है, 12 लीटर्स, ये आप इस तरह से, ये जो है इस पार्ट की जो है वो मैक्सिमम कैपेसिटी है। ठीक है।